ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सफला एकादशी की कथा व व्रत विधि सुनाने जा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है, यह कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण और सब व्रतों में सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा हेतु ऋतु के अनुसार नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे को अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल एकादशी, सफला एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। अब तुम इस एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला जो पुत्र था वह बड़ा ही महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण और वैष्णव का निंदक था। जहाँ भी भगवान की पूजा पाठ की हुआ करती थी वह वहाँ जाकर विघ्न डालता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने अपने राज्य से उसे निकाल दिया। तब वह विचारने लगा, अब किधर जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करना प्रारंभ किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। वह वन में पशु आदि को भी मारकर खा जाता था। राज्य कर्मचारी तथा प्रजाजन उसके इन कुकर्मों के कारण उसे पकड़ भी लेते थे, लेकिन राजपुत्र होने के कारण राजा के भय के मारे उसे छोड़ दिया करते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका। यानी उसके तन पर वस्त्र नहीं थे। सर्दियों का मौसम था और सर्दी के मारे बिना वस्त्र के वह सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। पूरी रात्रि, दसवीं की रात्रि वह शीत के मारे अकड़ गया और एकादशी के दिन दोपहर तक भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूरज की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु सारे कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। जब सूरज की गर्मी उसके ऊपर पड़ी, उसकी शीतल कम हुई तो उसकी मूर्छा खुली। अब मूर्छा खुलते ही वह भूखा था। भूख के मारे इधर उधर फिरने लगा, लेकिन उसके शरीर में शक्ति नहीं थी कि वह किसी जीव जंतु को मार सके। उसके शरीर में कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहा, परंतु सारे कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अतः वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे आया।
उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। पूरे दिन वह भूखा प्यासा फिरता रहा। अंत में उसने वृक्षों से गिरे हुए कुछ फल बीने और वह बीन करके उसी पीपल वृक्ष के नीचे आया, लेकिन तब तक सूर्य अस्त हो चुके थे। यानी पूरा दिन उसका, दशमी का और एकादशी का दोनों ही दिन उसके बिना भोजन के व्यतीत हुए। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। जब उसके शरीर में कुछ भी ताकत नहीं रही, उसने जो फल बीने थे वह उसने भगवान के अर्पण कर दिए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। भगवान से उसने क्षमा याचना की और भगवान के सामने एकादशी के दिन वह फल रखे। 2 दिन का वह भूखा प्यासा था। इससे भगवान गोविंद उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और भगवान ने आकाशवाणी करी कि हे राजपुत्र, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। तुमने जो अब तक पाप किए थे वह एकादशी के व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर के अपने पिता के राज्य को जाओ। भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लोमपक ने ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा कि हे भगवान, आपकी जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास आ गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्य भार सौंप कर वन का रास्ता लिया। हे राजन, अब लोमपक शास्त्र अनुसार राज करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्रादि भी नारायण के परम भक्त बन गई और वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य से एकादशी का व्रत नहीं करते पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशियां समान हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रत्येक एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और साथ ही नियम पूर्वक व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे दुख आसानी से दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत के नियमों का पालन करें, पूरे दिन व्रत रखें। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।